नमस्कार, डी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 3 साल बाद सौराठ सभागाछी में फिर गूंजे गीत संगीत, कलाकारों ने बांधा समा। ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में कला संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 2 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत। विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बेनीपट्टी डीएसपी ने थाना अध्यक्षों के साथ की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। बिस्फी में ठगी की शिकार हुए महिला के बयान पर औसी थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में नुक्कड़ नाटक टीम को राजकीय शिक्षक सम्मान प्राप्त। संगीत शिक्षक डॉक्टर शिव नारायण मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जयनगर के सीटीटीआई की तत्परता से स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे फर्जी एडीआरएम गिरफ्तार। लदनिया प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक के साथ हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक निर्देश। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान रेल यात्री का पांव फिसलने के क्रम में मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान ने बचाई उसकी जान। और जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों के आलोक में अधिकारियों को दिए निष्पादन के आदेश। अब खबरें विस्तार से। सौराठ सभा महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री मोतीलाल प्रसाद, एमएलसी घनश्याम ठाकुर, जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने दीप जलाकर किया। वहीं कलाकारों ने अपने जलवे खूब बिखेरे और लोगों का मनोरंजन किया। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में 2 दिवसीय सौराठ महोत्सव की शुरुआत दीप जलाकर हुई। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने इसका आयोजन किया। उद्घाटन मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने किया। उनके साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य घनश्याम ठाकुर, डीएम आनंद शर्मा, जिला परिषद के अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, उपाध्यक्ष संजय यादव, सौराठ सभा विकास समिति के सचिव डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र, अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू और सौराठ पंचायत की मुखिया कामनी देवी मौजूद रहीं। वहीं पहले दिन मैथिली और राष्ट्रीय कलाकारों ने मंच पर प्रस्तुति दी। मैथिली कलाकार कुंज बिहारी मिश्र, निखिल महादेव झा, सोनी चौधरी झा, मोनी श्रीवास्तव, डॉली सिंह, रूपेश सिंह, पुनीता शर्मा और शो टॉपर ग्रुप के कार्यक्रम पेश किया। उद्घोषक राम सेवक ठाकुर और उद्घोषिका मुस्कान झा रही। राष्ट्रीय कलाकार जय झा, सारेगामा के फेम अपूर्वा और इंडियन आइडल फेम कलाकार भी शामिल हैं। समारोह में उपस्थित जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती बिंदु गुलाब जी, जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष आनंद शर्मा जी, समारोह में उपस्थित जिला परिषद के सम्मानित उपाध्यक्ष संजय जी, जदयू के और सौराठ सभागाछी इस समारोह में एक सामाजिक कार्यकर्ता कई के आगा बैठकर इस समिति के गठन का आगा बड़ा बड़ा गुड्डू जी और सौराठ सभा के व्यवस्था के जीवन आगा वाला इस समिति के सम्मानित सचिव शेखर बाबू और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष प्रभु जी और आयोजन समिति के नायक, बिहार सरकार और जिला प्रशासन और समाज के एक कड़ी के रूप में संशोधन करने वाला हमारे सदन के नवपदस्थापित मंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा जी और अपर समाहर्ता 3 प्रकार के साथ अपर समाहर्ता
राजस्व श्री राजेश जी, अपर समाहर्ता विभागीय जांच नीरज जी, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन संतोष जी, यानी त्रिदेव और एक समस्त सम्मानित मुखिया मातृ शक्ति के रूप में अपर प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती कामनी झा जी, और इस समारोह में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और एक समाज और मिथिला मैथिली पंजी व्यवस्था के मर्मज्ञ विद्वान के चरण में हम प्रणाम निवेदित करी थी और अभिनंदन करी। हमारे जिला पदाधिकारी के लगे चला अपना हमारे जिला पदाधिकारी एक सप्ताह में मधुबनी जिला में योगदान करो हुए और एक इतिहास भूगोल के संबंध में बड़ा संकेत में, लेकिन पूरा सारो आगे सामने में रखला हम आके जहां ऐसा हो चले है शेखर बाबू। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बकरीद पर्व, विधानसभा चुनाव, अपराध नियंत्रण सहित लंबित कांडों के निष्पादन, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, शराब तस्करों को रोकने और सघन वाहन जांच अभियान को लेकर थाना अध्यक्षों को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित डीएसपी कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएसपी अमित कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्षों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने, अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों के निष्पादन, नियमित रूप से सघन वाहन जांच अभियान चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूल करने, शराब माफियाओं पर नकेल कसने, फरार आरोपितों और वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, ससमय गश्ती निकालने, कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने तथा विधानसभा चुनाव की तैयारी सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान डीएसपी ने कहा कि बकरीद पर्व नजदीक है, इसलिए सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्रों में पैनी नजर बनाए रखें और पूरी तरह सजग रहें। उन्होंने कहा कि लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए एसएचओ खुद अनुसंधानकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें प्रेरित करें। साथ ही सभी एसएचओ फरार आरोपियों, वारंटियों की गिरफ्तार कर जेल भेजें। विशेष रूप से इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास वाले जगहों पर सघन वाहन अभियान चलाकर शराब तस्करों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सभी थाना अध्यक्ष अभी से ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। साथ ही कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन भी कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डीएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को जगह दल बदल कर सघन जांच वाहन अभियान चलाकर कार्रवाई करने और हर हाल में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखते हुए अपराध नियंत्रण को फोकस करने का निर्देश दिया है। इस मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष शिव शरण शाह, बिस्पी एसएचओ अविनाश कुमार, हरलाखी एसएचओ अनु कुमार, खिरहर थाना अध्यक्ष सुप्रिया कुमारी, पतौना के राजकिशोर पंडित, औसी के विकास कुमार, अरेर थाना अध्यक्ष नेहा निधि, मधुआपुर के थाना अध्यक्ष पंकज चौधरी, साहरघाट के थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार व रीडर अरविंद कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्पी में एक महिला से ठगी का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने 3 लाख रुपये का झांसा देकर उसे बैंक से निकाले 30,000 रुपये और मोबाइल ठग लिए। पॉलीथीन में नकली नोट की जगह कागज की गड्डी थी। उक्त महिला ने औसी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसकी जांच की जा रही है। बिस्पी थाना क्षेत्र के दमला गांव निवासी ठगी का शिकार हुए रौनक परवीन ने औसी थाना में एक लिखित आवेदन देकर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना को दिए गए बयान में उन्होंने कहा है कि औसी 0 माइल स्थित स्टेट बैंक से 30,000 रुपये निकासी को लेकर फॉर्म भर रही थी कि उसी बीच एक लड़का आया और बोला कि मुझे पैसा जमा करना है, लेकिन मैं अपना खाता नंबर ही भूल गया है। इसी क्रम में दूसरा लड़का आया और उस लड़के से बोला कि क्या बात है, कहाँ घर है तुम्हारा। जमा करने वाले लड़का बोला कि मैं गोरखपुर से 3 लाख रुपये चोरी कर लाया हूं, लेकिन मैं अपना खाता नंबर ही भूल गया हूं। जब महिला अपने खाते से पैसा निकाली तो पुनः दोनों लड़का उसके पास गया और दूसरा लड़का बोला कि आप ये 3 लाख रुपया रख लीजिए और उसके बदले 30,000 रुपया जो निकासी किए हैं
वो हमें दे दीजिए जिसके वह हम घर चले जाएं। यह बात किसी को कहिएगा नहीं। पहले वाले लड़के ने पॉलीथीन में भरे रुपये जैसे गड्डी उसके हाथ में थमा दी। लालच पर महिला ने बैंक से निकासी किए 30,000 रुपये उसे दे दिया। उसके बाद दोनों लड़के मिलकर उसके हाथ से मोबाइल भी ले लिया और वहीं रुकने को कहा। दोनों लड़का वहां से चला गया। जब महिला पॉलीथीन में बंद नोट देखी तो उस नोट के बदले कागज का गड्डी मिला। महिला वहीं बेहोश होकर गिर गई, लेकिन बैंक कर्मी के सहयोग से थाना को सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही औसी थाना पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई। थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि ठगी की शिकार हुए महिला के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी में श्रमिक कल्याण योजना के प्रचार हेतु प्रणव मिथिला युवा सेवा संस्था के द्वारा 6 जून से 2 जुलाई 2025 तक नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। इसकी शुरुआत डॉक्टर शिव नारायण मिश्र ने टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार से चयनित संस्था प्रणय मिथिला युवा सेवा संस्थान मधुबनी के द्वारा श्रमिक का निबंधन, नवीनीकरण, कल्याणकारी योजनाओं का प्रसार एवं नुक्कड़ नाटक मधुबनी जिला में आज से प्रारंभ हो रहा है। नाटक टीम को राजकीय शिक्षक सम्मान प्राप्त संगीत शिक्षक डॉक्टर शिव नारायण मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह टीम 6 जून से 2 जुलाई तक जिला में नुक्कड़ नाटक एवं जागरूकता कार्यक्रम करेगी। नुक्कड़ नाटक टीम में भरत कुमार, ललित कुमार, रंजना मिश्रा, मुकेश, कन्हैया, प्रिया, मनोज राम, बिंदु कुमारी, रागिनी झा, योगेंद्र सहित 10 कलाकार शामिल हुए। नाटक के माध्यम से श्रमिकों को भवन अनुदान योजना, साइकिल क्रय योजना, पेंशन, मृत्यु लाभ, औजार अनुदान, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, श्रमिकों को मातृत्व एवं लाभ योजना इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम का मॉनिटरिंग श्रम अधीक्षक मधुबनी द्वारा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में फर्जी एडीआरएम बनकर यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को जयनगर के सीटीटीआई अर्जुन कुमार राउत की तत्परता से दरभंगा स्टेशन पर आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक सकरी थाना क्षेत्र के मोहन बडियाम गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। नई दिल्ली से जयनगर को जाने वाली ट्रेन नंबर 12562 स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी क्लास डिब्बे में यात्रा कर रहे फर्जी एडीआरएम को गिरफ्तार किया गया। जयनगर रेलवे स्टेशन के मुख्य टिकट निरीक्षक मोबाइल सीटीटीआई अर्जुन कुमार राउत के तत्परता से फर्जी एडीआरएम को गुरुवार की देर शाम आरपीएफ के सहयोग से ट्रेन के दरभंगा पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार ट्रेन के समस्तीपुर पहुंचने पर ऑन ड्यूटी तैनात टिकट कंडक्टर द्वारा टिकट दिखाने की मांग की गई। एसी फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ एक व्यक्ति खुद को आलोक कुमार झा एडीआरएम समस्तीपुर मंडल का बता रहा था। सीनियर अधिकारी होने के कारण टिकट कंडक्टर द्वारा सम्मान करते हुए कुछ नहीं कहा। समस्तीपुर स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान करने के क्रम में मुख्य टिकट निरीक्षक मोबाइल जयनगर के इंचार्ज सीटीटीआई अर्जुन कुमार राउत ने उक्त ट्रेन के सभी डिब्बे का निरीक्षण कर रहे थे। इसी क्रम में टिकट कंडक्टर सीटीटीआई संजय कुमार के द्वारा बताया गया कि एसी फर्स्ट क्लास डिब्बे में मंडल के एडीआरएम आलोक कुमार झा यात्रा कर रहे हैं। सीटीटीआई अर्जुन कुमार राउत ने फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे व्यक्ति से परिचय और टिकट की जांच करने पर खुद को एडीआरएम समस्तीपुर बताया। जयनगर के सीटीटीआई ने मंडल के एडीआरएम के चेहरे को पहचानते थे, इसीलिए ऑन ड्यूटी तैनात टिकट कंडक्टर से कहा कि यह व्यक्ति फर्जी है। उन्होंने इसकी जानकारी एसीएम टिकट जांच राजेश कुमार को फोन से दिया। एसीएम ने मामले की जानकारी मंडल सीनियर डीसीएम अनन्या स्मृति को मोबाइल पर देने के बाद रेलवे के प्रशासनिक महकमा सक्रिय हो गया। जयनगर के मुख्य टिकट निरीक्षक मोबाइल सीटीटीआई अर्जुन कुमार राउत की तत्परता से खुद को एडीआरएम बता रहे व्यक्ति को दरभंगा आरपीएफ इंस्पेक्टर पोखराज मीना एवं सीटीटीआई चंदेश्वर राय के सहयोग से ट्रेन के दरभंगा पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति समस्तीपुर से सकरी तक की यात्रा कर रहा था। पूर्व में भी कई बार रेल कर्मियों को धोखा देकर रेलवे का अधिकारी बताकर यात्रा किया है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड कार्यालय में बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में पंचायत सचिवों व कार्यपालक सहायकों की बैठक हुई। बैठक में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों के पंचायत स्तर पर ही निष्पादन और आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही संबंधित सभी बिंदुओं पर प्रशिक्षण भी दिया गया। सुविधा न होने पर आवेदन आरटीपीएस काउंटर पर जमा करने का निर्देश दिया गया है। लदनिया प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में पंचायत सचिव कार्यपालक सहायक के साथ एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक में सांख्यिकी पदाधिकारी अबुल हसन, बीपीआरओ कृष्ण कुमार सिंह समेत अन्य मौजूद थे। बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर ने उपस्थित पंचायत सचिवों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अपने अपने कार्य क्षेत्र के पंचायत सरकार भवन से निष्पादन करने। उन्होंने पंचायत सचिव व कार्यपालक सहायक को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया। इन दोनों प्रमाण पत्र के लाभुकों का आवेदन उनके पंचायत में ही जमा होगा और निष्पादन भी वहीं से होगा। इसके अलावे वहां यह सुविधा नहीं है, वहां के लाभुक आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा कर सकते हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर स्टेशन पर राउरकेला रांची जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसले यात्री सुरेंद्र पासवान की जान मौके पर तैनात आरपीएफ जवान रामकृष्ण राम ने बचा ली। यात्री ने जवान को जीवन रक्षक बताते हुए आभार जताया। जयनगर से राउरकेला रांची के लिए प्रस्थान करने वाली ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक रेल यात्री का पांव फिसलने के क्रम में मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान ने उसकी जान बचाई। जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम ट्रेन नंबर 18-10-6 जयनगर से राउरकेला रांची के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 1 से प्रस्थान करने के दौरान जयनगर के सिलरा गांव निवासी दंपति सुरेंद्र पासवान दरभंगा तक की यात्रा के लिए चलती ट्रेन के साधारण डिब्बे में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
ट्रेन के प्रस्थान करने के क्रम में उक्त रेल यात्री ने चढ़ने की कोशिश की। उनका हाथ पायदान से छूट गया। ऑन ड्यूटी मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान रामकृष्ण राम ने उक्त रेल यात्री की जान बचाने में सफल रहे। रेल यात्री सुरेंद्र पासवान ने आरपीएफ जवान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे जीवन में आरपीएफ जवान जीवन रक्षक बनकर आया है। राजकिला एक्सप्रेस। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र पासवान। कहाँ जा रहे थे और क्या घटना हुई आपके साथ? दरभंगा जा रहे थे। राजकिला एक्सप्रेस में चढ़ रहे थे, पाँव फिसल गया। आरपीएफ ने मुझे बचा लिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या करना चाहते हैं आप इनको? धन्यवाद देना चाहते हैं। किस चीज के लिए? हमें बचाया दुर्घटना से। ये अपने ड्यूटी में मुस्तैद रहते हैं? अपने ड्यूटी में मुस्तैद रहते हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। समाहरणालय स्थित कार्यालय में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के दौरान डीएम आनंद वर्मा ने 70 से अधिक फरियादियों की फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों के उनकी समस्या को निष्पादन करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। गौरतलब है कि प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी फरियादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को कुल 70 फरियादियों ने अपनी शिकायत के साथ जिलाधिकारी से मिले। जिलाधिकारी के जनता दरबार में परिहारपुर से आए वृद्ध के द्वारा जिलाधिकारी से यह शिकायत की गई कि उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा काफी प्रताड़ित किया जा रहा है, साथ ही उनका देखभाल भी नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय उपसमाहर्ता नसीम निशांत को निर्देश दिया कि उन्हें स्वयं अपने साथ ले जाकर अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर इनकी समस्या का समाधान करवाना सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि बुजुर्ग को अगर उनके परिवार के सदस्य उनकी देखभाल में कोताही बरतते हैं या उन्हें प्रताड़ित करते हैं तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी शिकायत के आलोक में उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं रहिका निवासी प्रतिमा कुमारी के द्वारा ग्राम पंचायत खोजरी वार्ड नंबर 7 केंद्र संख्या 109 में आशा फैसिलिटेटर के पद पर अवैध नियुक्ति के संबंध में शिकायत किया गया। किरण कुमारी के द्वारा थाना राजनगर के ग्राम कचहरी नियोजन पत्र पर हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं करने वाले सरपंच के विरुद्ध शिकायत एवं ग्राम कचहरी बाबूबड़ी के माध्यम से नियोजन पत्र निर्गत करने के लिए आवेदन दिया गया। मधुबनी जिला के निवासी राम विलास यादव ने विपक्षी रामचंद्र यादव एवं अन्य के द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए सीमांकन को बलपूर्वक खूंटी उखाड़कर पुनः दखल कब्जा कर लेने से संबंधित शिकायत किया है। लदनिया के गिद्धभास ग्राम के राम पासवान के द्वारा सरकारी रास्ता को अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध करने से संबंधित आवेदन दिया गया है। खुटौना के बाघा कुसमार पंचायत की निवासी आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 54 के रिक्त पद के लिए आशा कार्यकर्ता के अवैध चयन से संबंधित शिकायत की गई है। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी फरियादियों से बारी बारी शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन पर जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया है। उक्त मौके पर अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने ईवीएम और वेयर हाउस वीवीपैट गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था का संयुक्त निरीक्षण किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर 3 महीने पर निरीक्षण किया जाना है। उप निर्वाचन अधिकारी प्रभात शेखर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में प्रत्येक 3 माह पर ईवीएम वेयर हाउस में रखे हुए ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाना है। इसी क्रम में आज ईवीएम से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों की जांच हेतु जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। साथ ही वीवीपैट गोदाम के सुरक्षा मानकों को भी जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित उप निर्वाचन अधिकारी को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उप निर्वाचन अधिकारी प्रशांत शेखर, एसडीओ बालेंदु पांडे आदि कई पदाधिकारी मौजूद थे। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। कलुआही प्रखंड अंतर्गत डाइट नरार में द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षक शिक्षकों को विदाई दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पर्यावरण दिवस पर लगभग 50 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न ने की। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट नरार के सभागार में द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए विदाई समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
एवं पर्यावरण दिवस के अवसर पर कॉलेज परिसर में करीब 50 पेड़ पौधे लगाए गए। संस्थान के प्रिंसिपल डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर कॉलेज परिसर में स्थानीय मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने करीब 50 पेड़ पौधे लगाए। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य वरिष्ठ अतिथि पंचायत नरार पश्चिमी के युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न, वरीय व्याख्याता हरेंद्र राम, अकादमी प्रभारी डॉक्टर रानी सिंह ने दीप जलाकर किया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न ने सभी द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु शिक्षकों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हम और हमारा संस्थान आपकी मेहनत और प्राप्त उपलब्धि पर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जहां भी जाएंगे, जिस संस्थान में जाएंगे, उस संस्थान को तराश कर बहुमूल्य हीरा बना देंगे। जिस प्रकार हमने 2 वर्ष आपको कठिन परिश्रम करवाकर इस मुकाम पर पहुंचाया है। वहीं अकादमी प्रभारी डॉक्टर रानी सिंह ने कहा कि मैंने कभी आप लोगों को प्रशिक्षु नहीं बल्कि अपने पुत्र के जैसा माना। कभी डांटा, गुस्सा किया, कभी प्यार किया, लेकिन उद्देश्य था कि सभी के भविष्य को संवारने का। आज मुझे गर्व है कि मेरे संस्थान के सभी बच्चे 100 में से 100% अंक लाकर हम सभी एवं नरार डाइट गांव व जिला के साथ बिहार का नाम रोशन किया है। मुख्य अतिथि पंचायत नरार पश्चिम के युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी प्रशिक्षु शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि इस संस्थान में एक से बढ़कर एक विद्वान प्रधानाध्यापक हैं, जिसके संरक्षण में आप लोगों को सीखने का अवसर मिला है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप दुनिया में किसी भी संस्थान में जाएंगे तो आप हीरा की तरह ही चमकेंगे। आपकी काबिलियत एवं विद्वता लोगों को खुद ही आपकी ओर आकर्षित करेगी। आप अपने जीवन पथ पर नई ऊंचाइयों को छुएंगे। मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि पर्यावरण दिवस पर सभी अपने अपने हाथों से एक एक पेड़ जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने से जल जीवन हरियाली का संतुलन बनी रहती है। ब्रह्मांड में पर्यावरण के असंतुलन होने से धरती पर उथल पुथल मच जाता है। पर्यावरण संतुलन बनी रहने से कुछ सामान्य रहता है, इसलिए सभी अपने अपने बाग बगीचे, घर के अगल बगल एक पेड़ जरूर लगावे। वहीं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु शिक्षक लक्ष्मण कुमार यादव ने संस्थान में बिताए 2 वर्ष के अनुभव को साझा किया। मौके पर अरविंद कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह, अंकुश पासवान व दर्जनों की संख्या में प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षिकाओं व संस्था के कर्मी उपस्थित थे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये 2 लाइन। दूसरा 2 लाइन कि जीवन में अगर विकास करना है तो ये 2 लाइन याद रखना है। शिक्षा जड़ों में भी सहज ही डाल दी चैतन्य है, हीरा बनाती कोयले को धन्य शिक्षा धन्य। प्रशिक्षु छात्र हैं 95 के 95, ये सभी CTET परीक्षा उत्तीर्ण हैं। कि कोई बाकी है जी? ये बिहार का पहला इंस्टीट्यूशन है जहां 100% बच्चे CTET पास हैं। और मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि ये सभी बच्चे अपने अद्भुत प्रतिभा और विलक्षण शक्ति से युक्त हैं, चरित्रवान हैं और बड़े ही कर्मठ हैं। हमें और हमारे पूरे नरार को इस पर गर्व है कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, चरित्रवान हैं, मेहनती हैं। इस बात का गवाह है कि ये 95 बच्चे जिस विद्यालय में जाएंगे, एक ही काफी है मौसम के मिजाज को बदल देने के लिए। हमारा एक बच्चा जिस विद्यालय में चला जाएगा वो पूरे विद्यालय के रंगत को बदलते हुए जिला का नाम रोशन करेगा, डाइट नरार का नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 2020 के नवंबर में जब मैं आया 13 नवंबर को, मुखिया जी इस बात के गवाह हैं कि हम लोग कितनी समस्या से जूझे। पहली समस्या कि नामांकन ईमानदारी से। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट।
मधुबनी में बकरीद पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए जिला प्रशासन ने 388 संवेदनशील स्थानों पर 776 दंडाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। डीएम एसपी ने सभी पदाधिकारियों को सतर्क रहकर विधि व्यवस्था बनाए रखने और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। मधुबनी जिले में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में मनाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की आवश्यक एवं एहतियातन तैयारी कर ली गई है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत जिले के 388 स्थानों पर 776 दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ काफी संख्या में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को ससमय प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर अपने दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया है। सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित होकर संयुक्त फोटो जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखा जा रहा है। शांति भंग करने वाले या कानून को हाथ में लेने वाले असामाजिक तत्वों पर तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने से जरा भी नहीं हिचकने का आदेश दिया गया है। सादे लिबास में पुलिसकर्मी शरारती तत्वों पर नजर रखेंगे। सभी पदाधिकारी को पूरी तरह से चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। विधि व्यवस्था संधारण को लेकर वरीय अधिकारियों को जवाबदेही दी गई है, जो सीधे पल पल की गतिविधियों से जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे। सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ एवं थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि आपस में समन्वय बनाकर लगातार सभी संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कर स्थिति पर कड़ी नजर रखेंगे। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जिले वासियों से आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद का त्यौहार मनाने की अपील की है। जिले की पल पल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष 6/6/2025 से 8/6/2025 तक लगातार 24 घंटे कार्य करेगा। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 06276224425 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे 3 शिफ्टों में कार्य करता रहेगा। सभी शिफ्टों में पर्याप्त की संख्या में पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष में दंगा नियंत्रण कंपनी, वर्जवाहन, अग्निशमन आदि की तैनाती की गई है। अग्निशमन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अग्निशमन दस्ता को हर समय तैयार रखेंगे ताकि आपात स्थिति में ससमय नियंत्रण किया जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर झूठी, भ्रामक एवं अफवाह फैलाने वाली खबरों पर नजर रखेंगे। इसको लेकर जिला साइबर सेल एवं सूचना एवं जनसंपर्क की सोशल मीडिया टीम को 24 घंटे सक्रिय रहकर सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने एवं ऐसे असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।